बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच और इस T20 मैच में अगेन पाकिस्तान को हुई है एक शेमफुल डिफीट। अगेन पाकिस्तान का जो सितारा है 2024 के स्टार्ट से लेकर अब तक वो सितारा गर्दिश में है। टेस्ट सीरीज में शर्मनाक शिकस्त के बाद अब T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान ने आज पहला मैच खेला और बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। बड़े बड़े ब्लंडर्स जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ करते हैं, न्यूजीलैंड की सरजमीन पे करते हैं, तो सर वो आपको फिर जाने नहीं देते। और वो ब्लंडर्स आज आपने किए हैं। सिलेक्शन में ब्लंडर्स किए हैं और उसके बाद फिर फील्डिंग में ब्लंडर्स, बॉलिंग में ब्लंडर्स, कप्तानी में ब्लंडर्स और रही सही कसर जो बैटिंग ऑर्डर में ब्लंडर किए और उसके बाद फिर रही सही कसर जो है वो खुद गर्जी ने पूरी कर दी, जहां पे रिजवान साहब अपनी विकेट बचाकर पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक किरण बनने वाले साइम अयूब की विकेट ले डूबे। और वहीं पे दूसरी जानिब बाबर आजम शानदार बल्लेबाजी। लेकिन 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 पाकिस्तान को जितवाएंगे कब? असल सवाल। बड़े प्लेयर, बड़े नाम अगर मैच नहीं जितवाएंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे जीतेगा? यह सवाल बनता है। सवाल बनता है पाकिस्तान के इस बैटिंग ऑर्डर पे बड़ा सवाल बनता है। और सवाल बनता है कि भाई जब आपको 228 का इतना बड़ा लक्ष्य मिला है, इतना बड़ा टारगेट मिला है, तो थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल कर लो खुदा के लिए। छोड़ो इन चीजों को, किसको किस नंबर पे खिलाना है। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबी हैं। जो प्लेयर्स की जो लॉबिंग है, जो प्लेयर्स का बड़े बड़े खिलाड़ियों का जो पसंद नापसंद का मामला है, जो नाराज हो जाने का मामला है, वो पाकिस्तान टीम को अभी तक ले डूबा और आज भी वो हुआ। देखिए, बात यह है कि जब आपके मेन बॉलर्स स्टार्ट में मार खाएंगे और उनको समझ नहीं आएगी कि इस पिच के ऊपर इन कंडीशंस में हमें किस लाइन और लेंथ के साथ बॉल करनी है, और जब एक ओवर में 24 रन खा के जाएगा आपका कप्तान, तो बाकी टीम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो ही हुआ आज इस मैच में। कप्तान ने जिस चीज को शुरू किया उसको आगे आमिर जमाल लेकर के चले गए। और सबसे बढ़कर मैं ये समझता हूं कि अगर आपने आमिर जमाल को खिलाया था, लेट्स डिस्कस ऑन द सिलेक्शन फर्स्ट, कि जो आप प्लेइंग 11 मैदान में लेके आए, अगर आपने खिलाया था आमिर जमाल को, तो फिर आपको जो है वो अफरीदी को, अब्बास अफरीदी को नहीं खिलाना चाहिए था। और अगर आप अब्बास अफरीदी को ही डेब्यू करवाना चाह रहे थे तो फिर आमिर जमाल को रेस्ट देने की जरूरत थी। मोहम्मद जमान को क्यों नहीं खिलाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए। विकेट टेकिंग ऑप्शन, और वो वाहिद बॉलर है उसके साथ समझ लीजिए आपके हारिस रऊफ के साथ, कि जो करंट T20 खेल के आ रहे हैं। आपकी ऑलमोस्ट आधी टीम जो है वो तो टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रही है भाई, वो तो इतने अरसे से T20 क्रिकेट नहीं खेली। और आपका जो बंदा T20 क्रिकेट खेल के आ रहा है राइट नाउ, और कंपेटिटिव T20 क्रिकेट बिग बैश में शानदार परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, मोहम्मद जमान, आपने उसको खिलाया नहीं। जमान खान को नहीं खिलाया। और आप देखिए फर्क, देखिए प्रैक्टिस का फर्क देखिए कि हारिस रऊफ इज द पिक ऑफ द बॉलर। वाई? बिकॉज वो T20 खेल के आ रहा है, वो इन कंडीशंस में खेला हुआ है। वो ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली T20 क्रिकेट खेल के डायरेक्ट यहां पे आ रहा है और उसने सबसे अच्छी बॉलिंग की है। मैं मानता हूं जबरदस्त डेब्यू किया है अब्बास आफरीदी ने, शानदार डेब्यू किया है, जबरदस्त बॉलिंग की है और पाकिस्तान की तरफ से 3 विकेटें भी हासिल की। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि फिर 2 बॉलर्स एक तरह के नहीं चाहिए। 2 बॉलर्स आप एक ही तरह के खिला रहे हैं, 2 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं जो कि आपको मैच जितवा पाएंगे। ये एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आपने टीम को जो है वो सिलेक्ट किया, एंड दिस इज व्हाट यू हैव डन रॉन्ग विद द सिलेक्शन, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जब आप बॉलिंग में आए हैं तो आपके साथ जो है वो बॉलिंग कोच मौजूद है। दे डू नॉट नो कि ऑकलैंड की ये ड्रॉप इन पिच है और इसके ऊपर आपने किस तरह की बॉलिंग
करनी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ी सी बॉल आपको करनी पड़नी थी पिच के ऊपर, जिसको कहते हैं ना पिचिंग द डेक हार्ड, वो वाली हार्ड लेंथ की बॉल आपको करनी थी और आप जनाब फुल बॉलिंग कर रहे हैं, स्विंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पिच में स्विंग है ही नहीं सिरे से। और जब आपका कप्तान एक ओवर में 24 रन खा लेगा, जब उसको इस हद तक मार पड़ेगी कि बाकी प्लेयर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर कैच ड्रॉप अगेन पाकिस्तान के लिए मसला, और इस बार किसी और ने नहीं, बाबर आजम के हाथ से कैच ड्रॉप हो गया। हालांकि बाबर आजम इज अ वेरी सेफ प्लेयर विद द हैंड्स और जबरदस्त फील्डिंग करते हैं, लेकिन उनके हाथ से। और फिर जब आप एक विकेट लेते हैं और पता चलता है कि बाद में कि जनाब आपने तो वो नो बॉल कर दी, और फिर वो इंसल्ट टू इंजरी वाला हिसाब किताब, फिर उसके बाद आमिर जमाल के लिए आज का ये दिन जो है, आज की ये जो रात है, इट्स लाइक अ नाइटमेयर एज अ बॉलर। मतलब बतौर बॉलर के उनके लिए नाइटमेयर रहा, और जितना उनको मार पिटी है, जितना उनको मारा है, और साथ में रही सही कसर उसामा मीर, अनदर डेब्यूटेंट। आई थिंक सो उसामा मीर इज प्रिटी ऑर्डिनरी बॉलर। समटाइम्स ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक आम ऑर्डिनरी बॉलर है, जिसको अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, और उसको समझ ही नहीं आती कि मुझे बॉल कहां पे फेंकनी है। 4 गंदी बॉलें करता है, 1 अच्छी बॉल कर देता है, 4 अच्छी बॉलें करता है, 2 गंदी बॉलें कर देता है, और मार पिटती है। और आज उसका भी 50 प्लस रन जब आप 4 ओवर्स में आप देंगे और 50 प्लस आमिर जमाल देंगे, तो 100 से ज्यादा रन तो भाइयों आप लोगों ने खा लिए। और उसके बाद फिर रही सही कसर कप्तान ने खुद पूरी कर दी। वो बाद में कमबैक किया, जरूर कमबैक किया, विकेट्स भी ली पाकिस्तान ने। मुझे तो लग रहा था शायद 250 से भी ज्यादा पाकिस्तान को रन्स पड़ जाएंगे, लेकिन जब आपको इतने रन्स पड़े ना, तो फिर भाई आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आप जरूर ओपनर उसी को खिलाएं जिसको आपने ओपनिंग जो प्लेयर शीट है, जो प्लेइंग 11 है, उसमें जिसको आपने ऊपर ओपनर रखा हुआ है। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, और वो करने की जरूरत थी जो आज पाकिस्तान ने नहीं किया। फखर जमान और साइम अयूब के साथ ओपनिंग करने की जरूरत थी। ये एक बहुत बड़ा चांस था पाकिस्तान के लिए कि अगर आप पाकिस्तान अपने दोनों फास्ट और जिसको आप कहते हैं कि गेम चेंजर्स को स्टार्ट में ले आता, तो ये गेम 10 ओवर्स में पाकिस्तान की झोली में आ सकती थी। और उसका एक तरफ से कम से कम उसका दिखाया, टच दिखाया, और वो दिखाया साइम अयूब ने। 8 बॉलों पे यार आप 27 रन बना के जाते हो, लाइक 4 रन ऑन एवरी बॉल, और आप छक्के लगाते हो, चौके लगाते हो, और 2 ओवर्स में जब आप 30-31 रन बना के बैठे होते हो, तो भाई दूसरी टीम तो पागल हो जाती है। तो ये उसने करके दिखाया। लेकिन यहां पे मैं ये कहूंगा कि सेल्फिश अप्रोच बाय मोहम्मद रिजवान, यार ये बिल्कुल वहां पे उसको रन लेना चाहिए था। पहले उसने प्रॉम्प्ट किया है रन के लिए कि जनाब आप रन लें, और उसके बाद जब वो लड़का आगे आ गया तो उसको वापस भिजवा दिया गया। दैट वाज अ बिग इनजस्टिस विद साइम अयूब, हु वाज लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग। क्या कमाल की उसने इनिंग्स खेली है, और उसने शटअप कॉल दी है बाकी सबको कि जनाब आप इस तरह से पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। ही हैज वन द पावर प्ले फॉर पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद फिर जब बाबर और रिजवान इकट्ठे हुए, फिर इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। भाई दे आर नॉट द प्लेयर्स टू ओपन, सिंपल। और ये हम चीखते चिल्लाते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैंने कल भी कहा था कि आप फखर जमान को 4थे नंबर पे ला रहे हैं। जब स्पिनर्स ऑन होंगे तो भाई आप फखर जमान के लिए एक गड़ा खोद रहे हैं। ठीक है, वो बड़ा मलंग सा आदमी है, जिस नंबर पे आप खिलाते हैं वो खेल लेता है, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने टीम के लिए आज फखर जमान को ऊपर नहीं लेके आए, प्लेयर्स के लिए आपने आज का मैच खेला है। और जब आप प्लेयर्स के लिए खेलते हैं तो फिर इसी तरह खेलते हैं, फिर इसी तरह खेलते हैं, और वही हुआ। और मैं हैरान हूं कि जब स्पिनर लगे हुए हैं, तो आपने इफ्तिखार को भेज दिया स्टार्ट में, ठीक है जी, और भेजना वहां पे आजम खान को चाहिए था, वहां पे आपने उसको भेज दिया। और जहां पे फास्ट बॉलर्स आ गए वहां पे आपने आजम खान को भेज दिया, जो कि स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है।
मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जहां आप पीछे बैकएंड पे बैठे हुए डिसीजंस कर रहे होते हैं भाई, वो डिसीजंस आपको करने की जरूरत है राइट टाइम पे, राइट डिसीजन, जो कि नहीं किया गया। बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, बाबर आजम नंबर 3 के लिए परफेक्ट बैटर है, जस्ट लाइक केन विलियमसन। हम पीट पीट के थक गए कि खुदा के लिए बाबर आजम नंबर 3 पे आओ, तुम्हें थोड़ा सा मौका भी मिलेगा अपनी इनिंग्स बिल्ड करने का, क्योंकि अगर टॉप पे आपके 2 अच्छे बल्लेबाज हैं तो आप टॉप के ऊपर जो पावर प्ले है उसका इस्तेमाल करते हैं और तीसरे नंबर पे आप आते तो आपको थोड़ा मौका मिलता है। आज उसको मौका मिला और बाद में उसने अपना जो रन रेट है वो इंप्रूव किया। तो आई थिंक सो बाबर इज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन नाउ, उसके लिए बेस्ट पोजीशन है कि बाबर आजम नंबर 3 पे बैटिंग करे। मगर सब कुछ होने के बावजूद बहुत अच्छा खेला, अमेजिंग शॉट्स खेली, आज लगा क्लास आई वापस। बट जब आप 57 करके जाएं और वो आपकी टीम के लिए फायदेमंद ना हो सके, आपकी टीम की जीत में रोल प्ले ना कर सकें, तो फिर बात लोग करते हैं कि भाई बड़ा प्लेयर बनने के लिए, अजीम प्लेयर बनने के लिए आपको टीम को जितवाना पड़ता है फ्रॉम नोवेयर, और हम अभी तक वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। 3,500 से ज्यादा इस वक्त वो T20 इंटरनेशनल्स में रन्स बना चुके हैं, आज शानदार खेले हैं, उनकी बैटिंग के ऊपर कोई एतराज नहीं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते जो उनसे करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में फिनिशर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए था। इफ्तिखार बहुत बुरा खेले हैं, अरे भाई थोड़ा टाइम लो, क्यों इतनी जल्दी में पड़े हुए। ऐसा लग रहा था जो भी बल्लेबाज आता था वो कह रहा था कि मैंने जनाब आज तबाही फेर देनी है, मैंने खत्म कर देना है। ठीक है, इट वॉज अ ह्यूज टारगेट, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जनाब पागलों की तरह बैटिंग करने के लिए आए और आप कहेंगे जी मैंने तो गेंद को फाड़ देना है। और फिर ये शाहीन शाह अफरीदी, ओ माय गॉड, अरे भाई थोड़ा दिमाग भी कोचा दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या किया तुमने, खुद सबसे ऊपर जा रहे हो, सारे के सारे बैटिंग ऑर्डर को, मतलब इस तरह का तजुर्बा, फिर बॉलर्स का इस्तेमाल, कप्तानी फजूल तरीन। आप PSL नहीं खेल रहे हो, दिस इज नॉट अ लीग क्रिकेट, दिस इज प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट, दिस इज प्रॉपर प्रेपरेशन फॉर T20 वर्ल्ड कप गाइस। ये कप्तानी नहीं चलेगी, इस तरह की कप्तानी नहीं चलेगी। हमने स्टार्ट में ही कहा था कि शाहीन अफरीदी इज नॉट अ फिटेस्ट फॉर कैप्टेंसी, लेकिन बहरहाल उसको कप्तानी दी गई। अब कप्तानी का प्रेशर पड़ेगा, साथ में उल्टे सीधे फैसले इस तरह के जनाब, जहां पे आपको आमिर जमाल को पहले लेके आने की जरूरत थी, वहां पे शाहीन शाह अफरीदी आए, टीम पे मजीद प्रेशर ऐड करके गए। और इस तरह के ब्लंडर्स जब आप करेंगे तो भाई फिर प्रॉब्लम बनेगा। और अब्बास अफरीदी इज वे बेटर बैट्समैन देन उसामा मीर को पहले भेजा जा रहा है जस्ट इसलिए कि जी अब्बास अफरीदी आज पहले दिन कर रहा है तो उसको बचा लो जितना बचाना। अरे यार ऐसा नहीं है, अब्बास अफरीदी इज अ बेटर ऑलराउंडर एज कंपेयर टू उसामा मीर तो बस इसलिए पाकिस्तान टीम में है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स की कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर जब उसामा मीर को मार पिट रही थी भाई, उसामा मीर को मार पिट रही थी, तो हमारे शाहीन को किसने मना किया था कि आप इफ्तिखार से बॉलिंग करवाएं? इफ्तिखार इज हाईली अ मिसयूज्ड प्लेयर, अंडरयूज्ड रादर हम ये कहेंगे कि उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा? बट अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान जो लैक ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंट टाइम्स में हमारे साथ हुई है, नया कप्तान है, ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह। लेट्स सी कि पहले मैच में जो हमने ब्लंडर्स किए हैं, जो गलतियां की हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं, क्या हमारे उसमें आता है। बट आई वुड अगेन से फखर और साइम के साथ ओपन करो, रिजवान को चौथे नंबर पे लेके आओ। इफ रिजवान कांट प्ले एट नंबर 4 देन टेक हिम आउट ऑफ द टीम। हमें पाकिस्तान की टीम की जीत चाहिए, हमें रिजवान की जीत नहीं चाहिए, हमें किसी और की जीत नहीं चाहिए। मेक इट हैपन एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी पाकिस्तान ये कर सकता है कर ले T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले। ये रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी आपने तोड़ी है तो प्रॉपर फायदा उठाओ उसका और प्योर बैंग टाइप की ओपनिंग जोड़ी लेके आओ जो कि आपके पास अवेलेबल है साइम अयूब और फखर जमान की सूरत में, जो यहां की ट्रू पिचेस के ऊपर इट वाज अ वंडरफुल बैटिंग पिच जिसका पाकिस्तानी इस्तेमाल नहीं कर सके।
और पाकिस्तानियों ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, और कप्तानी, सिलेक्शन, बैटिंग में अप्रोच, उसके बाद बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग वाज पैथेटिक। इस तरीके से आप वर्ल्ड कप जीतने जाएंगे तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।